Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल ने करोड़ों रुपए के बीमा क्लेम हड़पने के चक्कर में अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन शातिर विशाल सिंघल को ये अंदाजा ही नहीं था कि जो शतरंज की चाल वो चल रहा है उसमें वो एक दिन खुद फंस जाएगा। जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ने 3 हत्याओं को अंजाम दिया था। दरअसल मेरठ के गंगानगर निवासी विशाल सिंघल ने करोड़ों के बीमा क्लेम के पैसे हड़पने के लिए अपने माता प्रभा देवी, पिता मुकेश सिंघल और अपनी पत्नी एकता सिंघल की मौत की साजिश रच डाली। उसने बारी बारी से पहले इन तीनों लोगों का करोड़ों रुपए का बीमा कराया, फिर एक एक कर इन्हें मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल हापुड़ पुलिस ने आरोपी विशाल सिंघल और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार विशाल सिंघल के पिता मुकेश सिंघल की हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में मार्च 2024 में सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। लेकिन हादसे के कुछ दिन बाद बेटे विशाल सिंघल ने हापुड़ में हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को उस वाहन का पता नहीं चल सका जिससे मुकेश सिंघल का हादसा हुआ था। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मुकेश सिंघल के नाम करीब 39 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी थी। विशाल की माता प्रभा देवी की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी, तो वहीं विशाल की पत्नी एकता सिंघल की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे विशाल ने बीमारी दिखाकर एकता की बीमा पॉलिसी के लाखों रुपए बीमा कंपनी से हड़प लिए। शातिर विशाल सिंघल की 4 पत्नियां थी। विशाल चौथी पत्नी को भी निशाना बनाना चाह रहा था, लेकिन समय रहते वो विशाल की चाल समझ गई और उसने अपने घर जाकर अपनी जान बचा ली। क्या शुभ नाम? लाओ जी। इधर आप इधर देखो। लकी नाम। लकी जी कहाँ रहते हैं? ये इसी गली में घर है जी। एक बहुत विवादित मामला सामने आया है, अखबार में भी काफी सुर्खियां रहा है। इसमें करोड़ों रुपए का जो है इंश्योरेंस फर्जी क्लेम लिया गया। कौन है ये नटवर लाल और किस तरीके से? ये गली में रहते हैं जी, ज्यादा किसी मतलब रखते हैं, इसलिए यहाँ लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी इनके बारे में। इनका अपना आना, अंदर ताला लगा के रहते हैं, घर में ताला लगा के चले जाते। भाई इतना ही पता है कि एक एक करके परिवार के सभी सदस्य करीब 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सब गुजर गए हैं। वाइफ इनकी काफ़ी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में रह के आई थी, तब गुजर गई थी। उसके बाद मम्मी पापा का एक्सीडेंट। क्या शुभ नाम है? इनका नाम विशाल। ये विशाल यहाँ कब से रहते हैं? सर 20 साल मुझे हो, उससे पहले से रह रहे। क्या कारोबार किया करते थे? इनकी फोटो स्टेट की दुकान है, कहाँ? पीछे है गंगानगर में ही। पूरा मामले का आपका खुलासा कैसे हुआ? आपको कैसे पता? जी हमको तो केवल न्यूज़ के उससे पता पड़ा, और उससे पहले पुलिस ले गई थी, इतना पता पुलिस ले गई, किस लिए ले गई ये सब बाद में न्यूज़ से पता पड़ा। यहाँ से कोई जानकारी नहीं। आप यहाँ 20 साल से रह रहे हाँ हैं। जी। क्या किस तरीके का व्यवहार था इस आदमी? किसी से भी सामाजिक आदमी नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, कुछ नहीं, आना जाना, बस अपने जिंदगी जीनी। क्या इससे पहले भी कोई इन पे कोई आपराधिक? नहीं ऐसा कुछ इससे पहले कोई कभी ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ थोड़ा गर्म मिजाज के थे, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं, कोई बोले तो उल्टा जवाब देना, और ऐसा कुछ। अमित कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे रहते हैं एफ ब्लॉक। कौन सी जगह है ये? एफ ब्लॉक 512 है। आपकी गली में एक मामला निकल कर आया है, इसमें जो है क्लेम लेने के चक्कर में अपने परिवार की एक एक करके हत्या करी। हाँ जी, सुनने में आया था जी हमारी। कौन है ये? क्या करता है जी? ये पहले तो इन्होंने फोटो की दुकान को करी थी इसने यहाँ पे, फिर इसकी घरवाली थी वो गुजर गई थी। ये सुनने में आया इसके पापा गुजर गए। फिर अखबार में हमने भी पढ़ा था जी, इसी वजह से क्लेम के चक्कर में अपने पापा को इसने इस तरीके से वो करा। इतने में तो सुनने को हम आया था जी। अच्छा, जब ये यहाँ पे आके रहता था तब इसकी क्या स्थिति थी? फिर धीरे धीरे इसकी स्थिति कुछ सुधरी, कुछ गाड़ी वाड़ी ली इसने? स्थिति तो जी इसके ससुराल थे, बड़े तकड़े थे, उन्होंने करा, इसने तो कुछ नहीं करा। इसके लिए सब चीज़ जो भी है उन्होंने करा, घर मकान भी उन्होंने दिया। तो इसकी घरवाली गुजर गई थी, फिर इसने ब्याह भी करा, तो 2 ब्याह करे थे ना, तो तीसरे दोनों ही चली गई, वे रही नहीं। फिर ये मामला सुनने में। ये क्या मामला आपको पता चला? ये मामला अखबार में ही सुना था जी। क्या था जैसे? अखबार में यही था जी, बस किसी के साथ मिल के जैसे भी है कि जिसने अपने पापा की मौत करा दी। अच्छा, किस वजह से? क्लेम के चक्कर में क्लेम मिल गया। सर ये इंश्योरेंस कंपनी को लगभग 50 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाने के संबंध में सर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इस संबंध में सर क्या कहना है? देखिए, ये 2024 के
मार्च महीने की बात है, एक एक्सीडेंट गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में हुआ था। 27 मार्च का एक्सीडेंट था और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में जब इस मजरूब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र ने, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, उनका नाम विशाल सिंघल था, अपने मृतक पिता मुकेश सिंघल के बारे में आकर के रिपोर्ट लिखाई कि उनको किसी अज्ञात वाहन के द्वारा जो है चोट पहुंचाई गई है और इस संबंध में एक रोड एक्सीडेंट का भी पंजीकृत कराया। बाद में वाहन का पता न चलने के कारण इस अभियोग में एफआईआर लग गई थी विवेचना के बाद में। इंश्योरेंस कंपनीज ने इस संबंध में एक दरखास्त दी और उसमें जांच कराई, जिससे ये पता चला कि ये जो मृतक हैं उनके नाम पर लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए की पॉलिसी ली गई थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी से काफ़ी कम थी। जब इसके बारे में गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें जानकारी हुई कि ये जो इनके पुत्र थे विशाल सिंघल, इनके द्वारा ये एक साजिश के तहत ये कार्रवाई कई लोगों के साथ मिलकर के करी गई थी। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हमारी जानकारी में आई हैं। दोबारा इस मुकदमे को, इसकी इन्वेस्टिगेशन को रीओपन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन द मीनवाइल इंश्योरेंस कंपनी ने एक अभियोग थाना हापुड़ नगर में पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य दिए हैं कि इनका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और तमाम फर्जी जानकारियां दे करके ये इंश्योरेंस कराए गए थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विशाल सिंघल जो पुत्र है, जिसके द्वारा ये सब कार्रवाई करी गई है, इसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई करते हुए और एक इसका अकॉम्प्लिस है, इन दोनों को जेल भेजा गया है। इसकी विवेचना एसएसआई हापुड़ नगर के द्वारा की जा रही है। हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।